हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, एक नॉर्मल रेंज को जब हम कोई नाम दे देते हैं तो उसको कहते हैं नेमिंग रेंज। और उस नेमिंग रेंज से हम बहुत ज़्यादा फायदे उठा सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। किस तरीके से? मान लीजिए कि ये डेटा सेट समझाने के पर्पज से मैंने छोटा लिया हुआ है। अगर मुझे लंबा डेटा हो, मेरे पास बहुत लंबा डेटा हो जिसमें बार बार मुझे, अगर मान लीजिए सम इफ्स अप्लाई करना है, तो बार बार क्राइटेरिया, फिर क्राइटेरिया रेंज 1, फिर क्राइटेरिया 2, फिर क्राइटेरिया रेंज 2, फिर क्राइटेरिया 3, फिर इस तरह से बार बार मुझे सेलेक्ट करना पड़े। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि ये रेंज बार बार लीजिए और क्राइटेरिया की रेंज और सम रेंज बार बार सेलेक्ट कीजिए, तो कहाँ तक आप करेंगे? ये देखिए, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं कितने दिन तक इसको सेलेक्ट करता रहूँ? ये देखिए कितना लंबा ये डेटा है। रिकॉर्ड देखिए डेटा सेट में ये कितनी रोज हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। 9000 से ज़्यादा रोज है। तो यहाँ पर बार बार सेलेक्ट करूँगा क्या? अगर मैं केवल सम ही करना चाहूँ तो बार बार इसको सेलेक्ट करूँगा, ऊपर नीचे करूँगा, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल रेंज को कन्वर्ट करते हैं नेमिंग रेंज में, जिसके बहुत ज़्यादा हम फायदे उठा सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसे सम करना चाहूँ, मैं इसको अगर सम करना चाहूँ तो मैंने ये सम कर दिया, इसको सम करना चाहूँ तो ये सम कर दिया, और इन दोनों का सम करना चाहूँ तो इक्वल टू सम, ये ले लिया, कॉमा ये ले लिया। ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इसको सम, इस तरह से रेंज को सेलेक्ट करने के बजाय, रेदर देन मैं क्या करूंगा कि इस रेंज का एक नाम रख दूं, इस रेंज का एक नाम रख दूं, मतलब नेमिंग रेंज को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं और उसके बेनिफिट्स आपको बताने जा रहा हूं। तो मेरे लिए चीजें ज्यादा आसान हो जाती हैं और उसके अलग अलग एग्जाम्पल और बेनिफिट्स मैं आज आपको दिखाने और सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूंगा नेमिंग रेंज क्या होता है। पहले नॉर्मल रेंज क्या है? रेंज ऑफ अ सेल्स, रेंज ऑफ सेल्स इज कॉल्ड नॉर्मल रेंज। जैसे यहाँ पर डेटा सेट देखिए, E6 से लेकर H18 तक जो मैंने कुछ रैंडम वैल्यूज पिक की हुई हैं, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये एक नॉर्मल रेंज कहलाती है। ठीक है। लेकिन इसी रेंज का अगर मैं कोई नाम दे दूं, जैसे इसका मुझे सम करना है, तो इसका अगर मैं कोई नाम दे दूं, तो व्हेन वी प्रोवाइड अ नेम ऑफ स्पेसिफिक रेंज इज कॉल्ड नेमिंग रेंज। जैसे यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मूलाज में गया, डिफाइन नेम में गया, और यहाँ पर इसका नाम मैंने रख दिया डेटा, और इसको ओके कर दिया। तो अब यहाँ नेम बॉक्स से अगर मैं डेटा पिक करता हूँ तो ये पूरी रेंज को ये सेलेक्ट कर देता है। तो इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि पूरी वर्कबुक में किसी भी शीट में अगर मैं डेटा नेम को कॉल कराऊंगा तो इस पूरी रेंज को वो सेलेक्ट कर देगा। ये फायदा होता है दोस्तों इसका। ठीक है। और इसको नेमिंग रेंज क्रिएट, हाउ टू क्रिएट नेमिंग रेंज, तो सबसे पहला होता है राइट क्लिक कीजिए और डिफाइन नेम से इसको कर सकते हैं। दूसरा, नेम बॉक्स में जाकर भी इसको बना सकते हैं। यहाँ से मैं इसको अभी डिलीट करके आपको दिखा देता हूँ। नेम मैनेजर में मैं गया, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ नेम बॉक्स में मैं गया और इसका मैंने ये इसको अलॉट कर दिया। इसका नाम क्या बना दिया? डेटा। इसी तरह से फॉर्मूलाज में डिफाइन नेम में जाकर भी होता है। अच्छा, कंट्रोल प्लस F3 शॉर्टकट की होती है। किसकी? कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करेंगे तो ये नेम मैनेजर में आता है। यहाँ से न्यू में आप जाकर डिफाइन नेम इसको कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके हो गए, 3 ये लिखे हुए हैं, चौथा शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस F3। और इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं ये अभी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से मैं ये इसको अभी डिलीट कर रहा हूँ अभी के लिए, और नेक्स्ट शीट में एक सिंपल एग्जांपल मैं लेकर आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसका नाम, ठीक है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसका नाम रख देता हूँ डेटा 1, ठीक है, डेटा 1, और यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ डेटा 2। तो अब देखिए इसको सम करना कितना आसान हो जाता है। यहाँ पर मैं इसको सम अगर करना चाहूँ, सम मैंने किया, और नंबर 1 में क्या मैं कॉल करा दूं? डेटा 1 अगर मैं कॉल करा दूं तो ये पूरी रेंज को इसने सेलेक्ट कर लिया। कॉमा डेटा 2 में अगर मैं ये वाला लेता हूं, नीचे वाला,
तो इस पूरी रेंज को इसने सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा तो इसका टोटल ये देखिए क्या निकल के दे रहा है, 1281 बिल्कुल सही दे रहा है। दूसरा, अगर जो आपने नेम रखा है, नेमिंग रेंज का जो आपने अलॉट किया है डिफाइन नेम में जाकर, वो आपको याद नहीं रहता है, तो आप फॉर्मूलाज में यहाँ यूज इन फॉर्मूला में जाकर इसको पिक कर सकते हैं। देखिए डेटा 1 आ गया, यूज इन फॉर्मूला में गया, डेटा 2 आ गया, सम कर दिया, आउटपुट निकल के आ गया। एक और तरीका, अगर आपको नेमिंग रेंज याद नहीं है तो आप क्या करोगे, यहां पर F3 प्रेस करो, F3 प्रेस करो, ठीक है, तो पेस्ट नेम, यहां जितनी नेमिंग रेंज है वो आ जाएंगी। यहां से भी आप इसको पिक कर सकते हो, F3 प्रेस किया और यहां से मैंने रेंज ले लिया। तो यहां से यूज इन फॉर्मूला में भी कर सकते हैं और F3 से भी इसको हम उठा सकते हैं। एक और चीज आपको बता देना चाहूंगा, मान लीजिए अब यहां पर वैल्यूज बढ़ गई, ठीक है, ये वैल्यूज यहां पर बढ़ गई हैं, यहां पर भी वैल्यूज कुछ ऐड कर दी गई हैं। तो यहां पर जब वैल्यूज ऐड कर दी गई हैं तो क्या मेरा आउटपुट आएगा क्या, तो मेरा आउटपुट यहाँ तो सेम रह रहा है, ये देखिए रेंज तो मेरी इतनी ही है। तो ये जो डेटा 1 और डेटा 2 नेमिंग रेंज है, इसको हम एडिट कैसे करें, इसको हम एडिट करेंगे कहाँ से, फॉर्मूलाज में जाएंगे, नेम मैनेजर में जाएंगे और डेटा 1, यहाँ पर देखिए डेटा 1 ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ से मैं एडिट पे गया और ये जो रेंज है, ठीक है, इसको इंक्रीज कर दिया मैंने और ओके प्रेस कर दिया। इसी तरह से डेटा 2 में एडिट में गया और ये जो रेंज है इसको मैंने इंक्रीज कर दिया। ये मैं आपको नेम मैनेजर में कैसे एडिट करेंगे ये आपको बताना चाहता था, नहीं तो ये तो क्रिएट टेबल करके ऑटोमेटिक हो जाता है, डायनामिक हो जाता है, स्टैटिक नहीं रहता, लेकिन ये टॉपिक मैं आपको बताना चाहता था। अब देखिए इसको जब मैंने कर दिया, ठीक है, अब इसको मैंने ओके कर दिया तो ये आउटपुट में अब ये देखिए इसने पूरी रेंज कवर कर ली। यहाँ पर देखिए नेम मैनेजर में यहाँ से न्यू, एडिट, डिलीट कुछ भी हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में जहां पर देखिए बहुत लंबा रिकॉर्ड है, 9000 से ज्यादा रोज हैं, यहाँ पर अगर मैं सम इफ लगाऊं या सम इफ लगाऊं, क्राइटेरिया के बेस पे मैं सम करूं, तो क्राइटेरिया की रेंज को इतना लंबा सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर जहां पर फॉर्मूला में अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए मैं इसको सम करता हूं, किसको, इन दोनों को, मुझे अमाउंट 1 और अमाउंट 2 को सम करना है, तो ये कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से मैं चला गया, लेकिन जहां फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया वो तो चला गया। अब इसको फिक्स करूंगा F4 से, तब ये वापस आएगा। फिर मैंने इसको लिया और फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया और फिर F4 से फिक्स किया तो ये वापस आया और इसका सम किया। लेकिन सम इफ और सम इफ में क्राइटेरिया अलग अलग होगा, क्राइटेरिया के रेंज अलग अलग, तो कहां तक इसको सेलेक्ट किया जाएगा, तो इसके लिए वी वांट टू प्रोवाइड इंडिविजुअल नेमिंग रेंज। मैं क्या कर लूं, इसको यहां से यहां तक सेलेक्ट करके एक रेंज का नेम दे दूं, क्या दे दूं, ये जो हेडर्स हैं इसी का नाम दे दूं। जैसे इसको यहां से यहां तक सेलेक्ट किया और यहां पर मैं इसको दे दूं डेट, ऐसे इस तरह से दे दूं, तो सभी कॉलम्स का, सभी हेडर्स के बेस पे, सभी कॉलम्स का मैं क्या करूंगा, सभी कॉलम्स का, ये सभी कॉलम्स का, सभी हेडर्स के बेस पे अगर मैं नेमिंग रेंज बना दूं तो बार बार मुझे उसको, रेंज को सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं जो नाम दिया है उसी से उस नाम को कॉल करा के, उस नेम को कॉल करा के उस रेंज को मैं पिक कर पाऊंगा। तो अगर मैं अलग अलग सेलेक्ट करके इसका नाम बनाता हूं, सबका अलग अलग नेमिंग रेंज देता हूं, तो मुझे तो उतना ही टाइम लगेगा जितना मैं सम इफ, काउंट इफ, सम इफ पास करने पे बार बार सेलेक्ट करूंगा। तो यहां पर भी तो मुझे वही काम करना पड़ेगा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। मैं अलग अलग इंडिविजुअल नेमिंग रेंज बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, किसी भी कैलकुलेशन को बनाने के लिए आप सभी हेडर्स को सेलेक्ट करके आप ऑटोमेटिक इसको डायनामिक नेमिंग रेंज बना सकते हैं। कैसे, इस पूरे डेटा सेट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैं कहा गया, फॉर्मूलाज में, और यहां पर देखिए क्या है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। ये कह रहा है क्रिएट नेम्स फ्रॉम सिलेक्शन, क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यूज इन द, किसके बेस पर आप नेमिंग रेंज बनाना चाहते हो। मैं टॉप रो में मेरे हेडर्स हैं उनके बेस पे बनाना चाहता हूं। ये टॉप रो लेकर मैंने ओके कर दिया, तो ये क्या बन के आ रहा है, यहाँ पर देखिए
अमाउंट 1 मैंने लिया तो अमाउंट 1 सेलेक्ट कर दिया, अमाउंट 2 लिया तो अमाउंट 2, इसी तरह से मैं ले रहा हूँ डेट तो डेट को सेलेक्ट कर रहा है, इनवाइस ले रहा हूँ तो इनवाइस पूरी रेंज को पिक कर रहा है, वेंडर लेता हूँ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल नेमिंग रेंज बना सकते हैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन एस्पेक्ट से, और अलग अलग कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। क्योंकि अब मुझे क्या करना होगा, अब कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पर जाऊंगा, मैं पास करूंगा सम, इसका अगर मुझे करना है तो अभी मैंने बताया आप यहाँ से F3 भी प्रेस कर सकते हैं, अमाउंट 1 ले लिया, ओके कॉमा लगाया, यहाँ से फिर F3 प्रेस कीजिए या यूज इन फॉर्मूला से अमाउंट 2 ले लिया, ब्रैकेट क्लोज, और ये आउटपुट मेरा आ गया। तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन बहुत कमाल करता है, बहुत जादू करता है। एक अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको नेमिंग रेंज के थ्रू बताना चाहता हूं, जिसमें वी लुकअप की कोई जरूरत नहीं है, इंडेक्स मैच की कोई जरूरत नहीं है, वी लुकअप प्लस मैच की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मंथ और कंपनी के बेस पे वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, पिक करना है। तो इंडेक्स मैच में मैंने आपको क्या बताया था, जब रो और कॉलम जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वहीं से तो वैल्यू पिक कराता था मैं। ये देखिए कैसे मैं इसको बनाऊंगा अभी आपके लिए। देखिए मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा रहा हूं। क्या करना है मुझे, ऑक्सफोर्ड का जुलाई मंथ का वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैंने यहाँ इक्वल टू पास किया क्या, ऑक्सफोर्ड। सबसे पहले क्या नेमिंग रेंज बनाया क्या, अभी तो नहीं बनाया। तो कैसे आप पास करने लगे, ये गलती है, आपको बताना चाहिए कि सबसे पहले इस पूरे डेटा सेट को मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मूलाज क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में मैं चला गया, और यहाँ टॉप रो मतलब मंथ वाइज और लेफ्ट कॉलम मतलब ये कंपनी वाइज मुझे क्या करना है, नेमिंग रेंज डिफाइन करना है। अगर बॉटम रो में मेरे हेडर्स हो तो मैं बॉटम रो के अकॉर्डिंग भी ले सकता हूं, अगर राइट कॉलम में मेरे हेडर्स हो तो मैं राइट कॉलम से भी ले सकता हूं। मैं यहाँ पर ले रहा हूं टॉप रो और लेफ्ट कॉलम से नेमिंग रेंज बना रहा हूं, ओके किया। तो यहाँ पर देखिए जो भी मैं पिक करूंगा, दिसंबर पिक किया तो दिसंबर के डेटा को इसने पिक कर लिया, उठा लिया, सेलेक्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ कंपनी लेता हूं नॉवेलस, तो नॉवेलस के डेट रिकॉर्ड को इसने सेलेक्ट कर दिया। अब मैं किस तरह से आउटपुट निकालूंगा, वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करूंगा, ये देखिए मुझे क्या निकालना है, ऑक्सफोर्ड कंपनी का जुलाई का डेटा मुझे बता दो। तो मैंने यहाँ पास किया ऑक्सफोर्ड, ये देखिए आ गया, टैब से इसको उठा लिया, ये उठ के आ गया। देखिए पूरी रो को इसने सेलेक्ट कर दिया, हाईलाइट कर दिया, और यहाँ पर मैंने लिया स्पेस। और अब मुझे क्या चाहिए, जुलाई का मुझे पिक कराना है, उठाना है, सेलेक्ट कराना है। तो मैं क्या पास कर दूंगा, जुलाई, और टैब प्रेस कर दूंगा। तो ये देखिए इसने पूरे जुलाई को सेलेक्ट कर लिया है, रेंज को पिक कर लिया है, और ये रो वाले को और कॉलम वाले ने जहां पर इंटरसेक्ट किया है इस वैल्यू को 89 को ये कैसे एक्सट्रैक्ट करेगा, एंटर प्रेस कर दिया तो 89 उठकर बहुत आसान तरीके से आ गया। अगर मुझे पेंट्री का दिसंबर का डेटा निकाल के दो तो मैं क्या पास कर दूंगा यहाँ पर, पेंट्री, या बहुत तरीके हैं मैंने अभी आपको बताया। F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ से मैं उठा सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं उठा सकता हूँ, ये पेंट्री मैंने यहाँ से ले लिया, स्पेस दिया, फिर F3 प्रेस करें या यूज इन फॉर्मूला में जाएंगे, और यहाँ से मैंने ले लिया क्या, यहाँ से मुझे चाहिए दिसंबर, तो ये मैंने ले लिया दिसंबर और एंटर प्रेस किया। तो ये देखिए पेंट्री का दिसंबर का 35 निकल के आ गया है। इस तरह से आप बेहतरीन यूज कर सकते हैं नेमिंग रेंज का। तो मुझे उम्मीद है ये नेमिंग रेंज में नेम मैनेजर, डिफाइन नेम, यूज इन फॉर्मूला, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, ये सभी एस्पेक्ट आपको समझ में आए होंगे। और नेमिंग रेंज देने का, डिफाइन करने का क्या बेनिफिट है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, वो आज मैंने इस वीडियो में आपको सिखाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अलग अलग प्लेलिस्ट के लिए, अलग अलग लर्नर्स के लिए मैं डेली बेसिस पे वीडियोस बनाता रहता हूँ, पब्लिश करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो, स्किल इनहेंस हो, आपका पैकेज बढ़ता चला जाए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।